आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे। निर्गुंडी कंदरपुर सेक्शन में और लोकेशन है 401/18। यहाँ पे 12551 SMVP कामाख्या सुपरफास्ट AC एक्सप्रेस का कुछ कोचेस का डिरेलमेंट होने का पहला सूचना मिला था। तो अभी जो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है साझा किया गया है वो ये है कि 11 AC कोचेस वहाँ पे डिरेल हुए हैं, लेकिन कोई भी इसमें जो हमारे पैसेंजर है या कोई भी इंसान वहाँ पे इंजर्ड नहीं है। और जैसे ही ये डिरेलमेंट का हमें इंफॉर्मेशन मिला हमारे कंट्रोल को, इमीडिएटली एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट रवाना कर दिया गया था। ARME अभी लगभग पहुंचने वाला है। साथ ही साथ हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं, जनरल मैनेजर यहाँ के ईस्ट कोस्ट रेलवे के खोर्धा रोड डिवीजन के DRM, उनके पूरे टीम, यहाँ से सीनियर ऑफिसर्स और जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए हमारे जो स्टाफ है और रिसोर्सेस है वो भी मोबिलाइज कर दिया गया है। साथ ही साथ हम इसमें बाकी जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेट गवर्नमेंट के जो एजेंसी है उनको भी सहायता के लिए इन्फॉर्म कर दिया है। वो भी अपना जो रिसोर्सेस है वो मोबिलाइज कर रहे हैं। तो क्या क्यों हुआ है और क्या स्थिति है? ये आप प्राइमा फेसी के बारे में पूछ रहे हैं। ये जैसे ही हम लोगों को पता चलेगा इंक्वायरी के बाद कि ये दुर्घटना क्यों हुआ था, हम आपके साथ साझा करेंगे। तो अभी क्या स्थिति सर? लोगों के जो इलाज के लिए कुछ व्यवस्था सबसे पहले अभी या नहीं है, कंफर्म कैसा होगा? सबसे पहले हमारा जो अभी प्रायोरिटी ये है कि वहाँ पे जो हमारे पैसेंजर्स हैं तो उनको हम लोग जो है सबसे पहले कैसे वहाँ से स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स को अपने गंतव्य स्थल के लिए पहुंचा है, उसके लिए हमारा जो इमरजेंसी कंट्रोल यहाँ पे खोला गया है उसमें हम लोग सारी प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरा हमारा यह है कि उस ट्रेन डिरेलमेंट के लिए जो पीछे डाउनलाइन में हमारे ट्रेन स्ट्रैंडेड है उसको हम कैसे बहुत जल्दी उसको कहीं पे डाइवर्सन रूट में या फिर जो रिस्टोरेशन करके उसको चलाए, वो भी हमारा प्रायोरिटी है। और तीसरा है कि जो हमारा एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और बाकी रिसोर्सेस हम लोग मोबिलाइज किए हैं उसके सहयोग से जो डिरेल्ड सेक्शन है उसको जल्दी से जल्द हम लोग उसको रिस्टोरेशन करें ताकि ट्रेन का जो सेवा है वो नॉर्मलाइज हो जाए। 12551 जो हमारा निर्गुंडी के आसपास उसका डिरेलमेंट हुआ है उसमें एक दुखद मृत्यु का एक जो व्यक्ति का जो है वो हमें समाचार मिला है। ये एक मेल पैसेंजर है, उनका एज है 22, शुभंकर रॉय है। और जो रिपोर्ट से पता चल रहा है कि जब ये आवाज़ आया डिरेलमेंट के टाइम में तब शायद वो घबरा के कूद गए थे, इस टाइप का रिपोर्ट है, लेकिन ये इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। और इसके साथ एक जो है दुखद डेथ का जो है कंफर्मेशन किया गया है। साथ में एक और पैसेंजर है, फीमेल पैसेंजर है जो ग्रीवियसली इंज्योर्ड हुए हैं, जिनका यहाँ पे ACB मेडिकल कॉलेज में उनका देखभाल किया जा रहा है, सारा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और 2 और पैसेंजर हैं जो सिंपल इंजर्ड हैं। तो इसमें इस दुखद घटना में रेल मंत्रालय जो है एक्सग्रेसिया अनाउंस किया गया है। जो कैजुअलिटी हुआ है उस पर कैजुअलिटी के लिए 5 लाख और ग्रीवियसली इंजर्ड के लिए 2.5 लाख और जो इंजर्ड हुए हैं सिंपल इंजरी है उनके लिए 50,000 का एक्सग्रेसिया अनाउंस किया गया है रेल मंत्रालय द्वारा। अभी जो पैसेंजर्स जो स्ट्रैंडेड थे वहाँ पे उनको लेके एक स्पेशल ट्रेन चलाया गया कामाख्या के लिए। वो करीब 5 बजे वहाँ से साइड से निकल चुकी है। वहाँ सारा खाने का और जो बेसिक ड्रिंकिंग वाटर और बेसिक सुविधाएं वहाँ पे प्रदान किया जा रहा है ताकि उनको ज़्यादा और तकलीफ ना हो। और रिस्टोरेशन का काम भी अभी पूरी तरह से चल रहा है। जो अफेक्टेड ट्रेन है उसका फ्रंट पोर्शन में जो कोचेस थे उसको क्लियर कर लिया गया है। रियर पोर्शन में भी जो कोचेस थे उसको भी क्लियर कर लिया गया है। और हमारे सब जो अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी, GM, DRM, बाकी
सीनियर अधिकारी और जो रिसोर्सेस है, मशीनरी है और मटेरियल है वो भी मोबिलाइज किया गया है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द उसको रिस्टोरेशन किया जाए। ऑफलाइन हमारा क्लियर है और ऑफलाइन में रेल सेवा जो है सारे मेल एक्सप्रेस ट्रेन ऑफलाइन से चल रहा है, जो कि हावड़ा से विशाखापट्टनम जाती है जो लाइन। डाउनलाइन जो है उसमें एक डाइवर्टेड रूट से नराज के थ्रू हम लोग ट्रेनें चला रहे हैं। जितने भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन है अभी तक हमने एक भी ट्रेन कैंसिल नहीं किया है और डाइवर्टेड रूट से हम ट्रेन चला रहे हैं। और इस घटना का संज्ञान लेते हुए जो हमारे कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी साउथ ईस्टर्न सर्कल है वो इंक्वायरी करने की निर्देश दिए हैं। वो इंक्वायरी सीआरएस साउथ ईस्टर्न सर्कल द्वारा किया जाएगा और सीआरएस साउथ ईस्टर्न का जो प्रोग्राम रहेगा वो भी हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे बहुत जल्दी। वो आपको हम लोग सहायता करेंगे, आपको बैठाने में पूरा सहायता करेंगे। ट्रेन जब लगेगा हम लोग आराम से आपका सामान चढ़ा देंगे, आपको भी चढ़ा देंगे, आपको यहाँ बोर्डिंग करवा देंगे, आप आराम से आपका। सर आपको कैसा इन्फॉर्मेशन मिला और किस तरह का इसका हेल्प किया गया पैसेंजर? इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिला हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स पे या लोकल थाने को जैसे इन्फॉर्मेशन मिला इमीडिएटली कम्युनिकेट हुआ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में। वहां से सारे जितने भी आसपास के थाने हैं सबको वहां से मोबिलाइज किया गया। ऑफिसर्स जो भी हैं सबको मोबिलाइज किया, जो भी हमारे हाथ में फोर्स था सबको इधर स्पॉट पे भेजा गया। और उसी के साथ साथ हमने फायर और ओड्राफ सब डिपार्टमेंट का भी रिक्विजिशन किया, वो भी सब इमीडिएटली आके पहुंचे। प्रशासन की तरफ से भी जो रेस्क्यू रिलीफ के लिए जो टीम है सब स्पॉट को आके पहुंचे और रेस्क्यू का काम उन्होंने स्टार्ट किया इमीडिएटली और इमीडिएट एक्शन किया गया। उस वजह से हम लोग सक्सेसफुली सभी जितने भी पैसेंजर्स हैं सबको हम लोग रेस्क्यू करके जो भी इंजर हुए हैं उनको फर्स्ट एड करा के उनका डेस्टिनेशन को भेजने के लिए सब अरेंजमेंट करवा पाए हैं। और एट प्रेजेंट ट्रेन का अरेंजमेंट किया गया है रेलवेज की तरफ से, जो कि इनको जो पैसेंजर्स को उनका डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा। सर कुछ डेथ इंजरी या जो पेशेंट जो ट्रीटमेंट हमने इधर से जितना भी पैसेंजर्स को इंजरी हुआ था सबको मेडिकल को शिफ्ट कर दिया है। बाकी उसके बाद का डिटेल अभी मेडिकल से जो भी है वहीं से मिल पाएगा। बाकी हमारे पास जितना भी इंजरी हुआ जिसको फर्स्ट एड यहाँ दे सकते थे फर्स्ट एड देके और बाकी सबको हमने इमीडिएटली जो कटक मेडिकल है उसमें शिफ्ट किया।